मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं जो कहानी बताने वाला हूँ, वह आप पूरा सुनेंगे तो बड़ी सीख आपको मिलेगी। इस कहानी में भगवान विष्णु अपने एक पुजारी भक्त को एहसास दिलाए कि जीवन में सब कुछ ऐशो आराम और दौलत नहीं होता है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, जिसकी परवाह इंसान नहीं करता है और जीवन भर दौलत के पीछे भागता रहता है। परंतु सच का एहसास उसे तब होता है जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है। आइए इस कहानी को ध्यान से सुने और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। मित्रों, कहानी काफ़ी पुरानी है। एक गांव के बाहर भगवान विष्णु का मंदिर था, जहां के पुजारी रामदीन नाम के एक गरीब ब्राह्मण हुआ करते थे। उस मंदिर की सेवा उन्हें अपने पूर्वजों से मिली थी। मतलब उनके पिता भी उस मंदिर के मुख्य पुजारी हुआ करते थे। पिता के मृत्यु के बाद रामदीन ने इस कार्य को संभाला। मंदिर में जो भी चढ़ावा आता था, उसी से उनका घर परिवार चलता था। घर की माली हालात ठीक नहीं थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। रामदीन भी बुजुर्ग हो चले थे। एक दिन रामदीन अपने इकलौते पुत्र सूर्यदेव को बुलाए और कहा कि पुत्र, मेरी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अब मेरा शरीर भी पहले की तरह नहीं रहा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे जगह मंदिर की सेवा करो। सूर्यदेव नए युग का लड़का था। उसका पूजा पाठ में उतना मन नहीं लगता था। उसने अपने पिता को कहा कि पिताजी, मुझसे यह काम नहीं होगा। मैं शहर जाकर कमाना चाहता हूँ। मेरे सभी दोस्त शहर जाकर भरपूर पैसा कमा रहे हैं। इसीलिए मैं भी शहर जा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाकर सुखी जीवन जीऊँ। पुत्र के जिद के सामने पिता की एक नहीं चली। कुछ दिन बाद सूर्यदेव अपने माता पिता से अनुमति लेकर शहर चला गया। शहर में सूर्यदेव को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिस उम्मीद से वह शहर गया था, वह वहाँ उसे पूरा होते नहीं दिख रहा था। कुछ वर्ष वहाँ वह मेहनत किया, परंतु जब बार बार असफल हुआ तो वापस अपने गांव आ गया। गांव की हालत वैसी ही थी जैसा वह छोड़कर गया था। उसके पिता रामदीन कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। अतः उस दौरान उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं मंदिर धोने नहीं जा पा रहा हूँ। अगर मेरे तबीयत ठीक होने तक तुम इस कार्य को कर दो तो शायद प्रभु तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ सफलता का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। सूर्यदेव अपने पिता से काफ़ी प्रेम करता था। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं आपकी बात को नकार नहीं सकता। मैं अवश्य मंदिर धोकर साफ सफाई कर दूंगा। परंतु आप जो यह बोल रहे हैं और मुझे लालच दे रहे हैं कि प्रभु मुझे सफल करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, मैं इस लालच में नहीं आने वाला। आपके प्रभु सिर्फ सेवा लेते हैं, बदले में कुछ नहीं दे सकते। अगर देना ही होता तो मेरे दादाजी ने पूरे जीवन उस मंदिर की सेवा की। फिर उनके बाद आपने अपना पूरा जीवन मंदिर सेवा में बिता दिया। उसके बदले में आप लोगों को क्या मिला? गरीबी और हर दिन जीवन जीने के लिए संघर्ष मिला। मुझे बहुत सारे धन दौलत, कार गाड़ी और घर चाहिए। क्या आपके भगवान मुझे यह सब दे सकते हैं? अगर उनकी सेवा से यह सब मिलना होता
तो आपको मिल गया होता, परंतु यहाँ तो यह हाल है कि सुबह खाना खाया तो शाम में क्या खाएंगे यह भी सोचना पड़ता है। मैं सिर्फ आपकी बात को मानने के लिए मंदिर की साफ सफाई कर देता हूँ, इससे ज़्यादा मेरा कोई लगाव नहीं है। पुत्र के मुख से ऐसा जवाब सुनकर रामदीन को काफ़ी दुख हुआ। वह मन ही मन बिस्तर पर लेटकर सोचने लगे कि उसके बाद मंदिर का देखरेख कौन करेगा। उधर सूर्यदेव बिना मन के मंदिर सफाई करने चला गया और खुद को कोसने लगा कि इससे अच्छा था वह शहर में रहता। गांव आकर यही सब फालतू काम में फंस गया। सफाई करते करते वह भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने जाकर उनसे सवाल करने लगा। उसने प्रतिमा को कहा कि मेरे दादा और पिता ने पूरा जीवन आपकी सेवा में लगा दिया, परंतु आपने बदले में उन्हें क्या दिया? गरीबी और चिंता में दोनों जीवन जिए। दादाजी तो गुजर गए, पिता भी बुजुर्ग हो चले हैं, इसीलिए अब हमें उम्मीद नहीं है कि आपकी सेवा से किसी को लाभ होगा। मैं तो नहीं करने वाला आपकी सेवा, बस पिता के कहने पर कुछ दिन मैं कर दे रहा हूँ। मुझसे आप उम्मीद नहीं रखना। सूर्यदेव द्वारा बोले गए इस बात में कटाक्ष तो था, परंतु भगवान विष्णु को उसमें भोलापन दिखा। यह सिलसिला रोज का हो गया। सूर्यदेव मंदिर की सफाई करने जब भी जाता तो भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आकर यही सवाल करता था। एक दिन रामदीन की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब इन्हें बचाना काफ़ी मुश्किल है। यह बात सुनकर सूर्यदेव रोने लगा और दौड़ते हुए उस मंदिर में पहुंचा। वह कुपित होकर भगवान विष्णु के सामने उन्हें उलाहना देने लगा। वह लगातार रोते जा रहा था। अचानक उस प्रतिमा से आवाज़ आई कि पुत्र, मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। जाओ, तुम्हारे पिता को कुछ नहीं होगा। वह 100 वर्षों की अपनी आयु पूरी करेंगे और उनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ एवं निरोग रहेगा। मूर्ति से आई इस आवाज़ से सूर्यदेव अचंभित हो गया। उसे लगा कोई बाहरी आदमी बोल रहा है। सूर्यदेव ने कहा कि आप जो भी हैं सामने आएं। आप कौन हैं जो मुझसे यह बात बोल रहे हैं? तभी भगवान विष्णु सशरीर प्रकट हो गए। वह बोले कि पुत्र, मैंने तुम्हारे सारे दुख दूर कर दिए। जाओ, तुम्हारे पिता पूरी तरह ठीक हैं। भगवान विष्णु को देखते सूर्यदेव के मन में लालच आ गया। उसने कहा कि प्रभु, ये क्या, हमारे पूरे परिवार ने जितना सेवा आपकी की, उसके बदले में आप सिर्फ यह कह रहे हैं कि मेरे पिता स्वस्थ एवं निरोगी रहेंगे। भगवान विष्णु समझ गए कि बालक के मन में लालच आ गया है और यह लालच उसे बर्बाद कर देगा। अतः इसका लालच दूर कर सही दिशा में रखना आवश्यक है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि पुत्र, तुम्हारे पिता को तो मुझे जो देना था वह मैंने स्वस्थ और निरोग रहने का वरदान दे दिया। तुम्हें कुछ और चाहिए तो बोलो। सूर्यदेव को लगा कि मौका नहीं गंवाना चाहिए, इसीलिए उसने बोला कि प्रभु, मुझे 3 चीज़ चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, तुम 3 चीज़ें मांगो, परंतु एक चीज़ मैं अपनी तरफ से दूंगा। इस पर सूर्यदेव और प्रसन्न हो गया। लालच में आकर उसने कहा कि प्रभु, पहला कि आप मुझे बहुत सारा धन दें, दूसरा मुझे बहुत बड़ा घर भी देने का कष्ट करें,
तीसरा, मेरे सुख के लिए आराम की जिंदगी और खुशहाल परिवार होने का आशीर्वाद दे। विष्णु जी ने तीनों पूरा होने का आशीर्वाद दे दिया। अहंकार में सूर्यदेव ने कहा कि प्रभु, अब आपको जो देना है वो दे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि सोच लो, मैं जो दूंगा उसे तुम्हें स्वीकार करना होगा, बाद में नकारना नहीं होगा। दौलत मिलने के अहंकार में सूर्यदेव ने हामी भर दी। फिर विष्णु जी ने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें अपने तरफ से एक न भरने वाला जख्म देता हूँ जो तुम्हारे पीठ में होगा। अहंकार में सूर्यदेव ने कहा कि ठीक है प्रभु, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे स्वीकार है। कुछ ही दिनों में सूर्यदेव के पास बहुत सारा धन हो गया, बंगला हो गया और आराम की जिंदगी हो गई। एक दिन सूर्यदेव सोकर उठा तो उसके पीठ में दर्द सा महसूस हुआ। उसने अपनी पत्नी को दिखाया तो पत्नी ने बताया कि एक घाव है जिसमें से कुछ खून निकल रहा है। सूर्यदेव ने उस घाव को नज़रअंदाज कर दिया, परंतु वह घाव उसे दर्द काफ़ी देने लगा। उसे अब न सोने में बनता था न बैठने में, हमेशा वह चुभता रहता था। उसने काफ़ी इलाज करवाया, परंतु न दर्द कम होता था न घाव सूखता था। धीरे धीरे ये हाल हो गया कि सूर्यदेव घाव के कारण रात भर बिछावन पर छटपटाता रहता था। नींद तो दूर की बात, उसे बिछावन पर लेटने पर भी वह घाव काफ़ी दर्द देता था। कई महीने उसी दर्द में वह बेचैन रहा। दर्द इतना होता था कि वह घंटों बेचैन रहता था। जब वह काफ़ी कष्ट में रहने लगा तो फिर उसी मंदिर में गया और रोने लगा कि प्रभु, मुझे बचा लीजिए, मैं रोज़ जीते जी मरता हूँ। जब काफ़ी देर रोते हुए उसका हो गया तो भगवान विष्णु फिर प्रकट हुए और बोले कि पुत्र, अब तुम्हें कौन सा कष्ट आ गया? आज तो तुम्हारे पास धन दौलत, गाड़ी बंगला और परिवार सब कुछ है, फिर क्यों रो रहे हो? इस पर सूर्यदेव बोला कि प्रभु, आप सब कुछ हमसे वापस ले लीजिए, परंतु मुझे इस शरीर के कष्ट से बाहर निकाल दीजिए। उसके इस बात पर प्रभु मुस्कुराने लगे और बोले, पुत्र, तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारे पिता को 100 वर्ष का जीवन पूरी तरह स्वस्थ एवं निरोग होने का दिया था, तो तुमने कहा था कि बस यही दे रहे हैं उनकी सेवा का फल। तुमने उसका आकलन ठीक से नहीं किया। तुम्हारे अंदर दौलत पाने का जुनून सवार था, जबकि तुम्हें यह नहीं पता है कि एक स्वस्थ एवं निरोग शरीर के आगे दौलत की कोई अहमियत नहीं होती है। मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि तुम्हें जख्म दूं, परंतु तुम्हारे सोच को बदलने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम चिंता नहीं करो, थोड़ा रास्ते से भटक गए थे, उसी को ठीक करने के लिए मैंने ऐसा वरदान तुम्हें दिया था। तुम्हारे पिता के कर्म बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं अपना जख्म वाला वरदान वापस लेता हूँ। जाओ, आज से धन दौलत को स्वस्थ शरीर से बड़ा कभी नहीं समझना। मैं आज से तुम्हें पूरी तरह स्वस्थ कर देता हूँ। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सूर्यदेव को अपनी सोच पर काफ़ी पछतावा हुआ। उसने कहा, प्रभु, आप सही हैं, शरीर से बड़ा कोई धन नहीं होता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो वही सबसे बड़ा कमाई है। सब कुछ होते हुए भी अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज से मैं कभी भी धन के पीछे नहीं भागूंगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने
सूर्यदेव को आशीर्वाद दिया और अपने दिए गए वरदान को यथा स्थिति रखकर सिर्फ सूर्यदेव को दिया हुआ जख्म ठीक कर प्रभु वहाँ से चले गए। इसीलिए मित्रों, कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर आपका सबसे बड़ा कमाई है। सब कुछ होते हुए भी शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप सबसे ज़्यादा गरीब हैं। मेरे द्वारा सुनाई गई यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।